बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसारा का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, ढेरों खुशियाँ पाएँ, सेहत तंदुरुस्ती पाएँ, बच्चों की खुशियाँ देखें, अपने बड़ों की खिदमत का अल्लाह ताला मौका अता फ़रमाए, बीमारियों से शफ़ा दे, आपको किसी का कर्ज़दार ना करे, किसी का मोहताज ना करे। को माली, जिस्मानी, रूहानी, अखलाकी कोई भी आपको चैलेंज है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आज का दिन, आपकी शाम जो है वो अल्लाह ताला एक खुशगवार, मुतमईन, आसूदा शाम बनाए। इमरान खान के हवाले से जो रूमर्स चल रही हैं वो तो सारे दिन चलती रही। मुझे हैरानगी है कि उनकी ज़िंदगी के हवाले से इस तरह की अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं, जबकि ये बात मैं कदर एतमाद से कह सकता हूँ कि इमरान खान सेहतमंद तो नहीं है, लेकिन इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे ज़िंदगी के साथ मौजूद हैं। और वो उनके साथ अगले 24 घंटों के अंदर, ये समझ लें कल का दिन फ़ैसला कुन दिन है पीटीआई की तारीख़ में। इसलिए इमरान खान की के हवाले से फ़ैसला कुन दिन है कि अगर कल कोई इंगेजमेंट ना हुई तो इसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर है और कुछ नहीं है। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया और वो जो कंटेनर था उसको बाहर निकाल लिया है, जिसका मतलब ये है कि अब फ़ाइनल जंग जो है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा रजीम बहुत ताकतवर है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस रजीम में आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ माइनस होते जा रहे हैं। जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात हैं सिर्फ वो दो लोग सॉल्व कर रहे हैं। दो लोगों की टीम है, एक फील्ड मार्शल और एक मोहसिन नकवी। इसमें शहबाज शरीफ कहीं पे मौजूद नहीं है और यही आने वाले दिनों का नक्शा है, अगर कोई समझ सके। ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, आपसे बात करनी है। सबसे पहले मैं आप बात करते हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। कुछ यूट्यूबर्स ने, जिनमें जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ख़ास करके वो लोग, उन्होंने एक, मुझे नहीं पता कि किसी के कहने पे चलाई, आवाम का रद्द अमल देखने के लिए चलाई, ये देखने के लिए चलाई कि अगर इस तरह का हो तो क्या रद्द अमल होगा, और ये देखने के लिए भी चलाई हो कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या रिएक्शन आ सकता है, लोगों को जहनी तौर पे किसी चीज़ के लिए करना, ये एक अलहदा चीज़ है। लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब बाकायदा माशाल्लाह ठीक हैं और उनको सेहत के प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर का इशू है, उनकी आँख का इशू है, उनको मैदे का थोड़ा सा इशू है वो, और ये इशू कोई अब का नहीं है, बहुत पुराना इशू है जो उनके साथ है। इसी तरह थोड़े बहुत असाब के दबाव के से ये किसी समहाउ उनमें पर रेशा जो है वो भी आ रहा है, लेकिन वैसे इमरान खान साहब जो हैं मुकम्मल तौर पर ठीक हैं। ये मुझे कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये 100% श्योर मैं बता रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो सीएम केपी के हैं वो आज उन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली। वो केपी के जो ज़िला खैबर है वहाँ गए और इकबाल अफरीदी के साथ उन्होंने एक तूफ़ानी दौरा जिसे कहते हैं वो किया। यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि वो कंटेनर जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि वो कहाँ चला गया, आज़ादी या शहादत, उस कंटेनर को झाड़ झूड़ के सफाई शफाई करके टायर शायर बदल के तेल पानी चेंज करके मार्केट में ले आए हैं। इसका मतलब ये है कि सुहेल आफरीदी अब उस कंटेनर पे बैठने जा रहे हैं और उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर एक, अगर 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 कल का दिन मैं अभी आ रहा हूँ उस तरफ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन बन जाएगा, क्योंकि पीटीआई ये बात समझ चुकी है कि अब उनको तसल्लियाँ दिलासों से काम नहीं चलेगा। दूसरी जानिब पीटीआई के अंदर ही मौजूद एक ग्रुप जो है वो पूरी तरह तैयारी में है पीटीआई में बगावत करने के लिए, और केपी के अंदर मौजूद ये जो ग्रुप है ये बहुत तगड़ा ग्रुप है। इसमें बहुत सारे अहम तरीन पीटीआई के लीडरशिप भी शामिल हैं और उसके साथ साथ उनको मेहरबानों की आशीर्वाद भी हासिल है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि केपी में सुहेल आफरीदी की छुट्टी करा के और गंडापुर को लाने की तैयारी हो रही है। अब इन सारी चीज़ों को देखें तो आपको एक बात समझ आ जाएगी कि आने वाला दिन जो है ना वो डिसाइसिव दिन है। फैसला कुन दिनों की घड़ी आ चुकी है और इनमें कुछ भी हो सकता है। जिस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात आ रहे हैं इसमें अभी और कुछ इजाफा देखेंगे जिसमें पीटीआई को साबित किया जाएगा
कि ये पुरतशद्दुद जमात है और उसके नतीजे में पीटीआई के खिलाफ एक बड़ा तारीखी क्रैकडाउन भी हो सकता है। ताहम कल का दिन इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कल इमरान खान से मुलाकात का दिन है, जुमेरात का दिन है। 6 लोगों के नाम जो हैं वो जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला को दे दिए गए हैं कि ये लोग इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। इनमें सुहेल आफरीदी हैं, शाहिद खट्टक हैं, मीना खान हैं, शफीजा हैं, शफकत हैं और अब्दुल सलाम आफरीदी हैं। इन 6 के 6 लोगों का ताल्लुक केपी से है और इसकी क़यादत जो है वो सीएम केपी के सुहेल आफरीदी करेंगे। यहाँ पे एक बात समझें कि पिछले एक अरसे से इमरान खान को अगर किसी ने ज़िंदा रखा है तो वो खुद अडियाला ने ही ज़िंदा रखा है। अब इस ज़िंदा रखने को आप बहुत सारे मायने दे सकते हैं। मिसाल के पहले तौर पे तो मैं ये आपको बता दूं कि मैंने बहुत पहले एक वीलॉग किया था और उस वीलॉग में मैंने आपसे कहा था कि वैसे तो मौत ज़िंदगी की ज़ामिन है, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत और ताकतवरों के सर पे है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो ये वो मलबा है जो हम पाकिस्तान में कभी भी साफ़ नहीं कर सकेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहादत शायद साफ़ हो गई, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत शायद साफ़ हो गई और उसके बदले जरदारी साहब ने फिर खासी मौजे भी कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके कौन ज़िम्मेदार था, मैं उस शहादत के बाद के सम्राट की बात कर रहा हूँ। तो अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, इमरान खान के साथ अल्लाह ना करे ऐसा कोई गलत बात होती है तो ये फिर शायद मलबा पाकिस्तान में कभी साफ़ ना हो सके। केपी की हद तक तो तय है कि ये मलबा कभी साफ़ नहीं हो सकता। पंजाब की हद तक भी ये तय है मलबा कभी साफ़ नहीं होगा। सिंध में और बलूचिस्तान का भी उसी तरह है। सो इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत की ज़िम्मेदार तो सबसे बड़ी खुद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है। सो इस तरह की कयासराइयों और अफवाहों का मकसद मुझे नहीं पता कि क्या है। मैंने 2-3 एस्पेक्ट बता दिए। हो सकता है कि अवाम की नब्ज़ को चेक किया जा रहा हो सकता है वो ये देखा जा रहा हो कि इस तरह की कुछ चीज़ हो तो अवाम क्या रद्द-ए-अमल देगी। हो सकता है उन लोगों के जहन में ये हो कि हम इतनी ज़्यादा पैनिक फैला दें इमरान खान के हवाले से कि उसको मजबूरन स्क्रीन पे लाना पड़ जाए, दिखाना पड़ जाए कि नहीं ही इज़ ओके। जो पीटीआई का और इमरान खान की फैमिली का सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमें 8 माह से ये नहीं पता कि इमरान खान जो हैं वो किस हालत में हैं। पीटीआई के वकील उनसे जाके मिले थे, लेकिन वो भी बहुत मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी। तो इन हालात के अंदर ये जो कल का दिन है जुमेरात का, ये इस हवाले से अहमियत इख्तियार कर गया कि अगर कल के दिन भी मुलाकात नहीं होती तो फिर पीटीआई के पास सिवाय तसादुम के कुछ नहीं रहता। कल बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी बेटी और भाभी से हुई। इस मुलाकात के अंदर बुशरा बीबी ने जो इतलात मेरे तक आई हैं वो ये कि खामोशी से इमरान खान का एक पैगाम जो है वो अपनी बहनों के नाम दिया है, जिसमें डेफिनेटली ज़रा पहले इस बात को समझिए कि देखिए 40 मिनट की मुलाकात होती है बुशरा बीबी की इमरान खान से हर हफ्ते। उसमें वो डेफिनेटली इमरान खान अपनी सेहत के हवाले से, अपनी रिहाई के हवाले से, पीटीआई के फ्यूचर के हवाले से बात करते होंगे और इशारों किनायों में बुशरा बीबी को बहुत सारी चीज़ें कन्वे करते होंगे। बुशरा बीबी को आप ये ना समझे कि वो कोई आम खातून है, आम लेवल की खातून है। बुशरा बीबी एक जिसे कहते हैं इंतहाई ज़ीरक, अब मामला फ़हम और ज़ीरक हैं तो इमरान खान जो है वो कहा यह जाता है कि अगर किसी एक शख्स की बात मानता है तो वो बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी ने इमरान खान को, उस बंदे को जिसने पूरी दुनिया ही देख ली है, मैं कह रहा हूँ खा ली है नहीं, दुनिया देख ली है, वो अगर किसी जगह आ जाके अड़ जाता है तो इसका मतलब है जिसके पास अड़ा है उसमें कोई कैपेसिटी तो है कि वो अड़ा है। और कहा यह जाता है कि अगर इमरान खान से कोई बात मनवानी है तो बुशरा बीबी को कह दें, बुशरा बीबी मान जाएंगी तो इमरान भी मान जाएगा। यानी बुशरा बीबी इस सतह की खातून है। और आपने देखा होगा 26 नवंबर का जो सानिया हुआ था उसमें अगर गंडापुर बुज़दिली ना दिखाता और बुशरा बीबी को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के ना फरार हो जाता तो हो सकता है कि 26 नवंबर को कोई बड़ा पीटीआई को स्कोप मिल जाता, लेकिन गंडापुर की बुज़दिली की वजह से वो स्कोप जो है ज़ाया हो गया। अब बुशरा बीबी की मुलाकात इमरान खान से होती है 40 मिनट की। इमरान खान को बुशरा बीबी ये भी बताती हैं, उनकी बेटी और उनकी भाभी जो है वो भी उन्हें इशारे किनारों से ये बताती हैं कि भाई बाहर क्या चल रहा है।
पीटीआई की क्या सूरत हाल है, अब सुहेल आफरीदी कैसे सोच रहे हैं, बाकी लोग कैसे सोच रहे हैं, अलीमा खानम क्या कर रही हैं। इन्हीं हालात में आपको याद होगा कि अब इमरान खान ने एक मैसेज भेजा था, जो मैंने अपने वीलॉग में भी आपको कहा था कि इमरान खान का एक मैसेज बाहर आया है और उस मैसेज में उन्होंने अपनी बहनों को कहा है कि मेरी सेहत ख़राब है, सेहत बिगड़ रही है, मेरी सेहत गिर रही है मेरी, तो इस हवाले से आवाज़ बुलंद करें। जिसके बाद अलीमा खानम मैदान में आई और उन्होंने एक अवामी राब्ता मुहिम शुरू की, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की। केपी गई, केपी जाके उन्होंने मुख्तलिफ अज़ला के अंदर कंटेनर पे बैठी और शाहिद खटक के बकौल वो कुछ इलाके ऐसे ख़तरनाक थे जहाँ पे ये गारंटी नहीं दी जा सकती थी कि यहाँ पे ज़िंदगी की क्या गारंटी होगी। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि मैंने अलीमा खानम को कहा कि ये जो गाड़ी है इसमें आप बैठ जाएं, ये बम प्रूफ गाड़ी है। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौत आनी है ना तो इसी गाड़ी में आ जाएगी और मैं इस गाड़ी से नहीं उतरूँगी। और शाहिद खटक कहते हैं कि मजबूरन मुझे भी उनके साथ बैठना पड़ा। शाहिद खटक ही गाड़ी चलाते, तो बल्कि शाहिद खटक कहते हैं कि एक दिन तो मैं इतना थक गया, मैं हैरान हूँ उस खातून के ऊपर कि यार वो सुबह उठती रात तक वो जो है वो अनथक अंदाज में करती रहती हैं और मुझे ये होता था कि भैया आज इतने थक गई, सवेरे लेट उठेगी, सवेरे फिर वो उठ के कहती थी चले। शाहिद खटक एक फिट आदमी है, 6+ हाइट है उसकी, फिज़िक भी बड़ी मजबूत है। तो लेकिन ये कि शाहिद खटक भी बहरहाल उनके साथ रहे। आपको याद होगा मंगल के रोज़, पिछले एक मंगल पे जब वाटर कैनन फेंका गया और तशद्दुद हुआ तो शाहिद खटक ही था जो सीना तान के अलीमा खानम के आगे खड़ा हुआ। एनीवे, अलीमा खानम ने केपी में एक मूवमेंट बनाई और उस मूवमेंट के नतीजे में जो जलसा हुआ वो बहुत बड़ा जलसा हुआ। बकौल केपी के दावा है कि जी वो जलसा तारीखी जलसा था अपने लोगों की शिरकत के एतबार से। वहाँ से एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि जब सुहेल आफरीदी ने कहा जी हम सितंबर में करेंगे, तो यहाँ से आपको अब समझे बात, अलीमा खानम ने एकदम रिएक्ट किया और फिर अलीमा खानम ने ये कहा कि बंदा खुदा, उसको अभी ज़रूरत है हमारी, 27 सितंबर तक का कौन वेट करेगा, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, मेरी जुल्फ़ नहीं जड़ी है, ये सारी नहीं हो रही। तो जिसके बाद पीटीआई में फिर उन्होंने पीटीआई की क़यादत को इमरान खान की सेहत के हवाले से बताया कि उनकी कंडीशन क्या है। जिसके बाद पीटीआई में पैनिक फैली। अब आप देख लें कि पैनिक है तो सलमान अकरम राजा बोल रहे हैं, इवन यहाँ के शेख वकास अकरम भी पर्दा स्क्रीन पे सामने आए हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की है, लेकिन उसमें मुझे खैर कोई कंस्ट्रक्टिव सी तो बात नज़र नहीं है। एनीवे, लेकिन सुहेल आफरीदी भी शेख वकास अकरम भी मैदान में आ गए। अब कल है जुमेरात और इस जुमेरात को जो 6 नाम मैंने आपको बता दिए हैं, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, MNA शाहिद खटक, MNA वज़ीर मीना खान न्याजी, सूबाई वज़ीर शफी मोहम्मद जान, फिर MNA शफ़क़त, फिर अब MP है अब्दुल सलाम आफरीदी। ये लोगों ने सुप्रिटेंडेंट जेल को बताया गया कि ये लोग इमरान खान से मुलाकात करेंगे। अगर कल मुलाकात हो जाती है तो समझिए ये तूफ़ान थम जाएगा, और अगर कल मुलाकात नहीं होती तो फिर शाहिद आफरीदी सुहेल आफरीदी मौत और आज़ादी कंटेनर की सफाई का कह के निकले हैं कि ये इसको तैयार रखें, झाड़ पूंछ करके शीशे वीशे साफ़ करें, वाइपर शैपर मारें, पेट्रोल डालें, इसके अंदर तेल पानी चेक करें, क्योंकि मैं बाहर निकलने वाला हूँ। कल का दिन बड़ा D-Day है। कल के दिन मुलाकात हो गई तो तूफ़ान थम जाएगा, नहीं हुई तो फिर तूफ़ान जो है वो सुनामी फैलेगा और कहाँ तक जाएगा ये मुझे नहीं पता। मरकज़ी किसान इत्तेहाद कौंसिल ने कल की है प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने स्ट्रेट अवे मरियम साहिबा से कहा कि आप इस्तीफ़ा दें। आपने पंजाब में किसानों की ज़िंदगी तंग नहीं कर दी बल्कि तबाही कर दी है। वो कहते हैं जनाब अली, हम जब से मरियम साहिबा आई हैं मुसलसल बहरान है, महंगी ज़रूरी लागत हो गई है, खादें हैं, यूरिया है, बारदाना है, फिर बिजली महंगी है, फिर टूल्स जो है वो महंगे हैं। इस महंगाई के बाद जब हम मर पिछड़ के जैसे मर्ज़ी करके फसल उगा लेते हैं तो फिर उसकी कीमत इतनी कम लगती है कि हमें खुदकशियाँ करनी पड़ती हैं, और जो ताकतवर लोग हैं वो फिर हमारी ये फसलों को इस तरह ख़रीदते हैं जैसे गरीब को का बिखरा हुआ सामान ताकतवरों के सामने हो। उन्होंने कहा कि जनाब अली, इसकी एक मिसाल देते हैं कि रमज़ान शुगर मिल जो शरीफ ख़ानदान की है,
उसने किसानों के 1 अरब रुपए देने। वो कह रहे हैं कि नया सीज़न आ गया अभी उसकी अदायगी नहीं हुई, इसके बाद फिर यही शुगर मिल होगी, यही किसान होंगे और ये हम होंगे। तो उन्होंने, उनके सदर हैं खालिद हुसैन बाट साहब, खालिद हुसैन बाट ने मरियम बीबी से कहा है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और क्योंकि आपसे सूबा नहीं चल रहा तो आप घर जाके बैठ जाएं। आपने काफ़ी दिनों से देखा है, नोट किया, मैं बार बार आपको याद करा रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि मरियम साहबा जो हैं वो गोशा नशीन हो गई हैं, कोई उन्हें खामोशी इख्तियार कर ली है, कोई उनका सियासी स्टेटमेंट नहीं आ रहा, सूबों के ऊपर वो बात नहीं कर रहे हैं, नए इंतज़ामी यूनिट पे बात नहीं कर रही हैं, कि कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की, पीपल्स पार्टी पे कुछ चीज़ें की और उसके बाद फिर वो खामोश हो गई। ऐसा लगता है कि उनकी ज़बान बंदी जो है वो कर दी गई है, क्योंकि पंजाब की हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल अभी जारी थी, तो फिर ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, पेट्रोलियम वाले जो हैं, वो मैदान में आ गए। उन्होंने 15 अगस्त को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यहाँ से ये किसान मैदान में आ गए हैं, ये भी पंजाब भर में मुजाहरे करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पंजाब मुजाहिरिस्तान बनता जा रहा है और मरियम साहबा के कंट्रोल से चीज़ें निकल रही हैं, और यही वजह है कि मरियम साहबा और उनके वुज़रा जो है बैकफुट के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। अब आखिरी का एक चीज़ सब सुन लें जी, इमरान शफकत साहब एक तजिया निगार हैं और बहुत अच्छा तजिया करते हैं। अक्सर मेरी उनके साथ साथी पिंजा हो जाती है, लेकिन नज़ियाती साथी पिंजा होती है। वैसे मैं उनका बेहद एहतराम करता हूँ, दिल से एहतराम करता हूँ। अब ठीक है, हर शख्स का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ख्याल है वो भी कर दें होंगे, नहीं कर दें होंगे, तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, सकना में वैसे कर दे होंगे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, नज़ियात सब के अपने होते हैं। उनके ख़िलाफ़ सूबाई वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने MCCIA में एक दरख्वास्त दी थी। इस दरख्वास्त पे मुल्तान बेंच के अंदर जो हाई कोर्ट का है, वहाँ पे उनकी तरफ से मियाँ दाऊद साहब पेश हुए। मियाँ दाऊद साहब ने 2-3 सवाल उठाए कि जी पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये इस मुल्तान रीजन के उसमें आती भी है ये दरख्वास्त की समाअत या नहीं, और दूसरा ये कि अभी तो तफ्तीश ये भी होनी है कि जो दरख्वास्त दी गई है उसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो भी दुरुस्त है या नहीं। जिसके बाद एक अच्छा रिलीफ जो है इमरान शफकत साहब को मिला है, और केस की समाअत 28 सितंबर पे चली गई है। और 28 सितंबर अभी बहुत दूर है, अगस्त पूरा, फिर सितंबर पूरा, ऐसा मतलब है कि 2 महीने का रिलीफ मिल गया। रिलीफ क्या मिलना है, सहाफ़ी का काम है खबर देना भाई, सहाफ़ी का काम है ताकतवर के ख़िलाफ़ बात करना, सहाफ़ी का काम है कमज़ोर के साथ खड़ा होना। अगर आप उसका ये काम करना उसे रोक देंगे तो कि मैं सिटे बेचने ने, इमरान शफकत ने कुल्फ़ियों की रेहड़ी लगानी है, हमने भाई हमारा काम है, अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे ये लगाया है। इमाम गज़ाली ने कहा था कि अगर आपने ये देखना हो कि अल्लाह आपसे क्या करवाना चाह रहा है तो ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं, उससे समझ लें। तो अल्लाह की रज़ा इसमें कि हम इस मुश्किल दौर के अंदर हक़ की आवाज़ बुलंद करें, इसमें हमें कोई रोकने की कोशिश करे तो करता रहे। मेरा ख्याल है इमरान शफकत के लिए 2 माह का रिलीफ बहुत बड़ी बात है, और मुझे उम्मीद है कि ये बोगस केस भी ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।